تھا। ایک जगह इरशाद फरमाया आका ने, लोगों निकाह को आसान कर दो ताकि दुनिया से बुराइयों का खात्मा हो जाए। लेकिन साहिब मैं कहना चाहूंगा, आज अमीरों ने शादियों को कितना मुश्किल कर रखा है। आज आए दिन मुआशरे में आप देखते होंगे, सोसाइटी और समाज के जायजा लेते होंगे, किसी के शादी में 10 लाख खर्चा हो जाते हैं, किसी के शादी में 5 लाख हो जाते हैं, हाँ किसी के शादी में 12 लाख तक खर्चे आ जाते हैं। आखिर मुस्तफा ने ऐसी शादी की थी, मुस्तफा ने 4 बेटियों की भी शादी की है, मुस्तफा ने अपनी शादी की है। आओ जरा पैगंबर की जिंदगी को देखना। आका फरमाते हैं निकाह को आसान कर दो। सहाबा ने कहा था या रसूलल्लाह निकाह आसान करने का मतलब क्या होता है? आका फरमाते हैं निकाह बरकत वाली चीज है, लेकिन ज्यादा बरकत उस निकाह में होती है जो निकाह सस्ता होता है। अब आप रिसर्च कर ले, हमारी शादियों में 10 लाख हमारे बैंक बैलेंस से खत्म हो गए हैं, हमारे जेब से 12 लाख खत्म हो गए हैं, हमारे पास से 10 लाख खत्म हो गए हैं। साहिब पैसा तो खत्म हो गया है, लेकिन मुहासबा कर ले, क्या हमने शादी को मुस्तफा के सुन्नत के तरीके से किया है या नहीं किया है? अब जायजा ले ले, बैलेंस तो खत्म हो गए हैं, लेकिन जो हमारी शादी हुई है उससे खुदा राजी है या नहीं राजी है? मदीने का मुस्तफा राजी है या नहीं है? हाँ साहिब, आज भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके शादी से अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए, तो बिल्कुल कम खर्चा करे और शादी को मुस्तफा के सुन्नत के तरीके से करे। जब ऐसी शादी होगी तो इन शादियों से खुदा भी राजी होगा और मदीने का मुस्तफा भी राजी होगा। हाँ, ऐसी शादी करें। लेकिन आज सारी कायनात अपने नाक के लिए जी रही है। आज पूरी दुनिया अपने समाज में इज्जत के लिए जी रही है। 2-4 लोगों से हमें तो दिखाना है। आओ साहिब पैगंबर आजम की जिंदगी को देखना। आका लाजवाब है मेरा मुस्तफा। हाँ साहिब, कायनात में कोई मेरे महबूब से ज्यादा हुस्न वाला, अल्लाह फरमा रहा है मैं अपने महबूब से ज्यादा हुस्न वाला कायनात में किसी को नहीं भेजा है। वो आका फरमाते हैं कि जब निकाह होता है, कोई शख्स निकाह करता है तो 4 चीजों की बुनियाद पर करता है। 4 चीजों की बुनियाद पर आका फरमाते हैं कोई भी शादी करता है तो 4 चीजों की बुनियाद पर करता है। 1 नंबर माल की बुनियाद पर। आका फरमाते हैं निकाह जब भी कहीं होता है तो 1 नंबर लोग माल के बुनियाद पर शादी करते हैं। दूसरी चीज आका फरमाते हैं हुस्न के बुनियाद पर लोग निकाह करते हैं, हुस्न ब्यूटीफुल। तीसरी चीज अल्लाह के महबूब फरमाते हैं खानदान के बुनियाद पर भी निकाह होता है। चौथी चीज आका फरमाते हैं दीनदारी के बुनियाद पर भी निकाह होता है। आका ने फरमाया ये 4 चीजों का तज़किरा किया। उसके बाद आका फरमाते हैं इन चारों में से सबसे ज्यादा हमें ध्यान दीनदारी पर देना चाहिए, दीनदारी के बुनियाद पर हमें निकाह करना चाहिए। लेकिन आओ आज मुआशरे का जायजा ले लिया जाए, आज अपने समाज और अपनी शादियों का भी जायजा ले लिया जाए, अपने बेटे और बेटियों की भी शादी देख लिया जाए। हमने कितनी शादियां दीनदारी के बुनियाद पर की है और हमने कितनी शादियां दीनदारी के बुनियाद पर करते हैं। आज शादियों में सबसे पहले क्या देखा जाता है साहिब? किसी का माल देखा जाता है। मुस्तफा ने माल देखने का हुक्म दिया है, लेकिन आका फरमाते हैं सबसे पहले उसका दीनदारी देखो। अगर दीन के साथ साथ मालदार मिल जाए तो और अच्छी बात है। हाँ, अगर दीन के साथ साथ हुस्न वाली मिल जाए तो और अच्छी बात है। अगर दीन के साथ साथ खानदान वाली मिल जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन साहिब हमने माल के बुनियाद पर सिर्फ रिश्ते ढूंढना शुरू किया है। हमने साहिब सिर्फ माल के बुनियाद पर रिश्ते ढूंढना शुरू किया है। अगर माल अच्छा है तो हुस्न के बुनियाद पर हमने शुरू कर दिया है। अगर हुस्न भी अच्छा है तो बरादरी के बुनियाद पर हमने साहिब हमने रिश्ते ढूंढना शुरू किया है। जबकि आका फरमाते हैं इन चारों में से सबसे ज्यादा फोकस आपको दीनदारी पर देना चाहिए। लेकिन आओ साहिब मुआशरे में हमारे निकाह इतने मुश्किल हो गए हैं कि आज गरीबों का जीना दूभर हो गया है। आज कितने कौम के गरीब बेटियां घरों में 25 साल उम्र हो गई है, आज तक घरों में बैठ करके वो अपने शादी के टेंशन में बैठी हुई है। हाँ साहिब रो रही है। वो कितनी बेटियां 30 साल उम्र है अपने बाप की गुर्बत की वजह से घरों में बैठ करके सिसिया ले रही है। वो अमीरों की शादियां तो देखने जाती है साहिब। मुआशरे में जब अमीरों की बेटियों की शादी होती है, गरीब की बेटियां निकल करके जाती है, देखती है कि फला प्रधान की बेटी की शादी में इतना खर्चा हुआ था, हाँ उसके बेटी का हाथ पीले हो गए थे। लेकिन आज कौम में साहिब देखो कितनी बेटियां बैठी है जिसकी उम्र 25 साल हो गई है। आज कितने गरीब बेटियों की आज गरीब बाप की बेटी बैठी हुई है जिसकी उम्र 30 साल हो गए हैं। कोई 35 साल से बैठी है, उसके लिए रिश्तों का इंतजाम नहीं हो रहा है, उसको कोई शादी करने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो रहा है। मैंने कहा साहिब कहां चली गई मुस्तफा की मोहब्बत? हम तो दावा करते हैं इस्लाम में पैदा हुए हैं। हाँ अल्लाह ने करम किया, आपको इंसान बनाया। अगर अल्लाह चाहता तो हमें बंदर बना देता, अगर अल्लाह चाहता तो हमें खिंजीर बना देता, अल्लाह चाहता हमें जानवर बना देता, अगर अल्लाह चाहता हमें जंगली परिंदे बना देता, अगर अल्लाह चाहता हमें चरिंदों परिंद बना देता। लेकिन कुर्बान जाओ अपनी मुकद्दर पे इंसानों, अल्लाह ने
हमें और आपको इंसान बनाया। और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाया 18,000 कमोबेश मखलूक में अगर सबसे खूबसूरत मैंने किसी को बनाया तो इंसानों को बनाया है। वाह रे इंसान, हम यही खूबसूरती का पैगाम दे रहे हैं कि हमारे वजह से कौम की गरीब बेटियां रो रही है, हमारे वजह से कौम के गरीब बाप सिसक रहा है। आज साहिब आपने जायजा लिया होगा, अगर एक बाप बेटी को रुखसत करने के लिए जा रहा है, उससे पहले साहिब कहीं का जमीन बेच करके अपनी बेटी को शादी कर रहा है, कहीं मकान बेच करके बेटी को शादी कर रहा है, हाँ कहीं की दुकानें बेच करके बेटी की शादी कर रहा है। मैं पूछना चाहूंगा साहिब, क्या इसके लिए हम सबसे खूबसूरत हैं? अल्लाह ने कहा था सबसे खूबसूरत मैंने इंसान को बनाया, और अल्लाह ने एक और करम किया, सबसे अच्छा मजहब इस्लाम ने हमें और आपको पैदा किया है। सबसे अच्छा पैगंबर आजम के शक्ल में हमें उसके उम्मती में पैदा किया है। आज जिसके उम्मती में पैदा होने के लिए अंबिया दुआ करते थे, अल्लाह काश मुझे मोहम्मद की उम्मत में बनाता, अल्लाह काश मुझे अपने महबूब की उम्मती में बनाता। लेकिन हम महबूब की उम्मती में पैदा होने के बाद आज शादियों को इतना मुश्किल कर रखे हैं। कौन की बेटियां रो रही है, कौन की बेटियां सिसक रही है। हाँ साहिब, अपने बाप की गुर्बत की वजह से कहीं बंद कमरे में बैठ करके रब की बारगाह में फरियाद कर रही है, अल्लाह ये तेरा फैसला है, तूने तो बेटी को रहमत बना करके भेजा था। आज जब बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, जब बेटियों को जिंदा जलाया जाता था, हाँ जब बेटियों को अपना ही बाप गला दबा करके मक्के की जमीन पर मार डालता था, उस वक्त में महबूब आया था और पैगंबर आज़म मक्के की जमीन पर आकर के ऐलान किया था, ऐ लोगों ये बेटियां मारने वाली चीज नहीं है। लोग इस डर से बेटियों को मार देते थे, बेटी पैदा होने के बाद इस ख्याल से मार देते थे कि कोई मेरा दामाद नहीं बनेगा, कोई मेरा मेहमान नहीं आएगा। हाँ साहिब, जब बेटियों को जिंदा मारा जाता था तो मक्के में अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा था और कहा जा महबूब देखना मक्के की हालात क्या है। मक्के में जिंदा बेटियों को दफनाया जा रहा है, जिंदा बेटियों को कत्ल किया जा रहा है, बेटियों को जीने का हक नहीं दिया जा रहा है। हाँ साहिब, औरतों की भी कोई कदर ना थी। भारत की हालात ये थी, जिस भी शौहर का इंतकाल हो जाता था तो शौहर के साथ भी बीवी को भी चीते पे जला दिया जाता था या बेटे उसके साथ हुकूमत करते थे। इन तमाम तर भयंकर और खतरनाक माहौल में मेरा पैगंबर आजम जब तशरीफ लाया, बुरे हालात को सुधारने की कोशिश किया और मक्के की जमीन पे खड़ा होकर ऐलान किया था, ऐ करने वाली बेटियों अब मातम ना करो, ऐ करने वाली बेटियों अब अफसोस ना करो, इसलिए कि मैं गारने वालों का पंजा तोड़ने के लिए आमना का लाल आ गया हूँ। और मक्के की जमीन से ऐलान किया था अब बेटियां गारी नहीं जाएगी, बेटियां सुहागन बनाई जाएगी, अब बेटियां कत्ल नहीं की जाएगी, बेटियों को इज्जतें मिलेगी। मुस्तफा ने कहा था ये बेटी रहमत होती है, जिस घर में पैदा होती है तो बाप के लिए रहमत होती है, और जब शादी होती है तो शौहर के लिए रहमत होती है, और जब यही बेटी मां बन जाती है तो अल्लाह इसी के कदमों में जन्नत डाल देता है। मुस्तफा ने कहा था ये बेटियां रहमत होती हैं, अल्लाह के महबूब ने कहा था ये बेटियां रब की रहमत होती है, रब की रहमत होती है बेटियां। लेकिन आज उसी बेटी को हम दरबा रहे हैं, क्या बेटियां रब की बारगाह में शिकायत ना करेगी? हाँ, अगर आपके अपने नमाजों पे घमंड होगा, आपके रोजों पे घमंड होगा, मैं नहीं जानता यहाँ कितने नमाजी बैठे हैं, कितने हाजी बैठे हैं, कितने रब को राजी करके बैठे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन याद कर ले, जिस रहमत को हमने रुलाया है, जिन बेटियों को हमने तरपाया है, ये मैदाने हश्र होगा जहां नफसी नफसी के आलम होंगे। हाँ, वहां कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, वहां बाप बेटे से भागता हुआ नजर आएगा। एक बेटा जाएगा बाप की बारगाह में, ऐ मेरे बाप, दुनिया में तो मेरा बाप कहलाता था, दुनिया में तो मेरे लिए खून पसीना एक करता था, दुनिया में तो मेरे लिए बड़ा मेहनत करता था, ओवर मजदूरी करता था, ऐ मेरे बाप, दुनिया में तो मेरे खातिर तूने दूसरों की फैक्ट्री में बोझ उठाता रहा, लेकिन आज मैदान हश्र है, एक नेकी दे दो मेरे बाप, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। वहां बाप भी आपको भगा देगा, कहेगा नहीं बेटे चला जा, अगर दुनिया होती तो मैं जान दे देता, हाँ अगर दुनिया होती तो तेरे लिए जान हाजिर कर देता। दौड़े दौड़े बेटा माँ के पास जाएगा, ऐ मेरी माँ तू तो मेरे लिए दुनिया में झगड़े कर लेती थी, ऐ मेरी माँ तूने दुनिया में मेरे लिए मिठाइयां चुरा करके देती थी, ऐ मेरी माँ दुनिया में तू मेरा बड़ा ख्याल करती थी। आज आलम आखिरत है, यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, मेरा बाप मुझे भगा दिया है, ऐ मेरी माँ बस एक नेकी दे दे, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। मैदाने हश्र में याद कर लेना, हाँ अपने नमाजों पे घमंड होगा तो मेरी बातों को तवज्जो से सुन लेना, अगर आपको रोजों पे घमंड होगा आना देख लेना मैदाने हश्र की जिंदगी को। एक बेटा माँ की बारगाह में जाएगा, मेरी माँ आज एक नेकी दे दो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, माँ वहां से भगाएगी, कहेगी चला जा बेटा, अगर दुनिया होती तो तेरी माँ जान दे देती, लेकिन यहाँ मैं तुझे नहीं पहचानती, मैं तुझे नहीं जानती। एक बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, एक बेटी माँ से भागती हुई नजर आएगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। यहाँ तो साहिब आज हम अपने दोस्तों पे कमेंट कर रहे हैं, आज साथियों पे कर रहे हैं, वहां साथी भी भागते हुए नजर आएंगे, कोई साथी आपको एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। याद
याद कर लेना साहिब, अगर नमाजों पे घमंड होगा, आपको रोजों पे तकब्बुर होगा, आपको अल्लाह की इबादत पे घमंड होगा, याद कर लेना सारी इबादतें आपके पास होगी, अल्लाह का फैसला हो जाएगा। ऐ फरिश्तों, इसे जन्नत की तरफ ले जाओ। जैसे ही जन्नत की तरफ आपको ले जाया जाएगा, यही बेटियां जो हमारे लिए रहमत बन करके आई है, यही बेटियां जिसको हमने रुला रहा है, यही बेटियां जिसको हमने तड़पा रहा है, यही बेटियां जिसको हमने शादियों में मुश्किल करके रुला रखा है, ये बेटियां रब की बारगाह में खड़ा हो जाएगी, कहेगी अल्लाह तेरा फैसला कब होगा, तेरा इंसाफ कब होगा, तूने तो उसको जन्नत में भेज रहा है। अल्लाह कहेगा हाँ, वो अपने नमाज के बुनियाद पे जन्नत में जा रहा है, रोजेदार था रोजों के बुनियाद पे जन्नत में जा रहा है, वो हाजी था अपने हज के बुनियाद पे जन्नत में जा रहा है। फिर बेटियां कहेगी अल्लाह मेरा फैसला कब होगा, अल्लाह कहेगा बता तेरा फैसला क्या करना है। ये बेटियां कहेगी अल्लाह तूने तो दुनिया में मुझे रहमत बना करके भेजा था, अल्लाह कहेगा हाँ मैंने तुझे रहमत बना करके भेजा था, बोल प्रॉब्लम क्या है। तो बेटियां कहेगी अरे ये अपने वक्त का अमीर था जो मेरी शादी में मुश्किल कर रहा था, इसी ने मेरे बाप को रुलाया था, हाँ इसी ने मुझे तड़पाया था, कोई मेरे रिश्ते लेकर के नहीं आ रहा था। अल्लाह ये बता मेरा फैसला कब आएगा। अगर मेरे बाप को माल नहीं दिया था तो इस बेटी का क्या कसूर था, अगर मेरे बाप को जमीन नहीं दिया था तो पता मौला इस बेटी का क्या कसूर था, अगर मेरे बाप को कंगाल बनाया था तो पता इस बेटी का क्या कसूर था। लोगों ने मेरे बाप की गुर्बत का मजाक उड़ाया था, अल्लाह मेरे बाप की गुर्बत की वजह से कोई मेरे रिश्ते लेकर के नहीं आ रहा था, अल्लाह इसका फैसला कब होगा। फिर अल्लाह का हुक्म होगा फरिश्तों अरे उसे जन्नत जाने से रोक दो, अब इसे घिसेट करके जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये तो नमाजी था, ये हाजी था, अपने वक्त का इबादत गुजार था। अल्लाह कहेगा अरे उसकी इबादत आज ना देखना, इसने मेरे गरीब बंदों पे जुल्म करके आया है, इसने गरीबों को सता करके आया है। अरे रहमत जैसी चीज को बेटी को रुला करके आया है, बेटी के बाप को रुला करके आया है, इसने मेरे गरीब बंदों के गुर्बत का मजाक उड़ा करके आया है, आज इसे जन्नत ना देना, घिसेट कर जहन्नम ले जाना। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसकी इबादत एक तरफ, जो मेरे बंदों का वफादार नहीं हो सकता है आज अल्लाह भी उसका मेहरबान नहीं हो सकता है। हाँ अल्लाह कहेगा किधर जाओगे आप कहां जाएंगे, नहीं बच पाएंगे रब की बारगाह से। हाँ आपकी दौलतें नहीं बचा पाएगी, दुनिया में आपने रिश्वत लिया होगा, आपने नहीं सुना साहिब हमने निकाहों को कितना मुश्किल कर रखा है। आका फरमाते हैं 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह होता है। 1 नंबर माल के बुनियाद पर। साहिब हमने तो नंबर वाले सिस्टम को देख रखा है ना, रिश्तों में हमने तो देख रखा है, 1 नंबर तो माल तो देखा ही जाता है ना। आज जो जितना बड़ा मालदार है ना उसकी झोलियां गरीब बच्ची के बाप के पास उतना ही बड़ी झोली फैलती है। हाँ जो जिसके पास जितना ज्यादा स्टेटस बड़ा है, अल्लाह ने अमीर बनाया है, मालदार बनाया है, वो उतना ही ज्यादा डिमांड कर रहा है गरीब बच्चियों से। कहां जाएंगे आप, पैगंबर आजम को चेहरा दिखाना है ना। हाँ वो अमीर जब बर करके जाएंगे ना दुनिया से तो सारे गरीब खुशियां मनाएंगे कि चलो फला अमीर जो उसकी दौलतों पे घमंड कर रहा था, अपनी ताकत पे घमंड कर रहा था, अपने माल पे गुरूर कर रहा था, लेकिन साहिब अगर उसी दौलतों से किसी को भला पहुंचा करके जाएंगे। अगर अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, आओ फिरोज रज़वी का एक पैगाम ले लो, आपको मालदार बनाया है तो कब तक किसी गरीब बेटियों के बाप से मांग करके खाएंगे, कितने दिन तक खाएंगे साहिब। आप अपाची लेकर कई साल चढ़ेंगे, आप 60 साल जिंदा रह करके चले जाएंगे, 70 साल में मर जाएंगे, आप 50 साल में दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन आपने गरीबों का खून चूसा है, गरीबों को रुलाया है, उसका असर और उसका धमक आपको मैदान हश्र में दिखाया जाएगा, उसके पावर को मैदान हश्र में रब दिखाएगा। साहिब दुनिया में 2-4 दिन के बाद चले जाएंगे, हाँ उसके लिए हुए माल से आप खत्म हो जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा आज गरीबों पे जुल्म ना किया जाए, वो मदीने वाले मुस्तफा की चौखट है, आना बरेली से आवाज आती है। अगर तुझे मांगना है तो किसी गरीब बच्ची के बाप के पास जाके ना मांगना, हाँ तुझे मांगना ही है तो किसी के गुर्बत का मजाक उड़ा करके ना मांगना। अगर मांगना चाहते हो तो अपने अमाल अच्छा करके आजा, कभी गरीब नवाज के चौखट से मांग लेना, कभी बगदाद के चौखट से मांग लेना, कभी मखदूम बिहारी के चौखट से मांग लेना, हाँ कभी अहमद रजा के चौखट से मांग लेना। अरे वो इतना देंगे कि आपकी नस्लें खाएंगी, खत्म ना होगा। बरेली से आवाज आती है अगर मांगना चाहते हो तो वहां से मांग जहां से इतना दिया जाता है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, नेमतें खत्म ना होगी। आवाज आती है कहां से मांगू, बरेली से आवाज आती है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, सच्चा हमारा नबी और गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हाँ वहां से मांगना जहां से नस्लें खाएंगी, खत्म ना होंगे। लेकिन आज हमने शादियों को बड़ा मुश्किल कर दिया है, यही रीजन है कि आज बुराइयां आम हो गई है। आज सोसाइटी और समाज, आपको क्या पता साहिब जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है ना, उससे पूछे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आप उससे जायजा ले लें कि इस्लाम हमारा कहां तक जा रहा है।
آج اسلام پر خطرہ کیوں ہے صاحب؟ آج ہمیں کیوں ستایا جا رہا ہے؟ ہمارے اوپر خطرے کیوں ہیں؟ جب سے ہم نے مصطفیٰ کی آئیڈیل کو چھوڑا ہے نا، آج ہمارے اوپر خطرے منڈرا رہے ہیں۔ کاش یہ خطرہ کم منڈراتا تھا صاحب، بڑی مشکلوں سے اسلام ہم تک آیا ہے۔ آج تھوڑی سی خطرہ منڈرا ہے، ہم نے اسٹیٹس لگا دیا صاحب یہ دیکھو مسلمانوں کی حالات۔ اسٹیٹس میں آپ نے ایک ویڈیو میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، اور ریل آج کل چل رہے ہیں نا، آپ نے ویڈیو میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ نہ جانے اسلام کی کتنی بیٹیاں مرتد ہو گئی ہے۔ آج اسلام کی بیٹیاں کتنی غیروں کے ساتھ چلی گئی ہے۔ مرتد سمجھ رہے ہیں نا؟ مرتد کا مطلب کہ دھرم چینج کرنا، ایکسچینج کرنا، دھرم بدل لینا۔ تو آج یہ بھی آپ نے ویڈیو پہ دیکھا ہوگا کتنی بیٹیاں وہ جو مذہبی اسلام ہی چھوڑ کر کے غیر کی مذہب قبول کر لے رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا صاحب، یہ بھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، بڑی آسان صاحب دنیا کی خبریں آپ تک پہنچ جاتی ہوگی۔ آج نیوز کا زمانہ چل رہا ہے صاحب، اخبارات کا زمانہ چل رہا ہے۔ ایک لڑکی سے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا، ارے بیٹی یہ بتا تو نے اپنا دھرم کیوں چینج کر دیا ہے؟ ہاں تو نے اپنا مذہبی کیوں بدل دیا ہے؟ کیا تجھے عزت سے ڈر نہیں لگا؟ تو نے اپنے باپ کو چھوڑ کر کے چلی آئی ہے، اپنے ماں کو چھوڑ کر کے چلی آئی ہے، اپنے پیارے پیارے بھائی کو چھوڑ کر کے چلی آئی ہے، کیا تجھے افسوس نہیں ہے؟ تجھے ڈر نہیں ہے؟ تو بیٹی نے انٹرویو میں کہا تھا، میں حمایت نہیں کر رہا ہوں جو بیٹیاں بھاگ کر کے جا رہی ہے، میں اس کا سپورٹ میں بات نہیں کر رہا ہوں، بس آپ کو پیغام دینا چاہوں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بیٹیاں اسلام چھوڑ رہی ہے وہ اچھا کر رہی ہے، لیکن سن لینا آپ کی کانیں کہاں رہتی ہے جب سوشل میڈیا پہ آواز آتی ہے، وہ بیٹیاں انٹرویو میں کھڑے ہو کر کے کہتی ہے، ارے میں کیا کروں، میں دھرم نہ بدلوں تو کیا کروں، اس لیے کہ میرے دھرم والوں نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا تھا کہ میرے باپ کے پاس مال نہ تھا کہ کسی داماد کو خرید سکے، میرے باپ کے پاس اپاچی کی اوقات نہ تھی کہ کسی داماد کو خرید سکے، میرے باپ کے پاس 4 ویلر دینے کی اوقات نہ تھی کہ کسی کو اپنا داماد بنا سکے، بس میرے دھرم میں لوگوں نے شادی کو اتنا مشکل کر رکھا تھا کہ میرے باپ چین سے سوتا نہیں تھا، کئی رات تک جاگتا تھا، ہاں میری ٹینشن میں رہتا تھا۔ یہ غیر مذہب کا لونڈا ہے جس نے مجھے بغیر جہیز کے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بس یہی وجہ ہے میں دھرم چھوڑ دی ہوں۔ آؤ صاحب میں پیغام دینا چاہوں گا، یہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہے اور آپ کی امانت ہے، سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ یہ بیٹیاں جنت کا آپ کو جنت بھی دلا سکتی ہے، یہی بیٹی آپ کو جہنم بھی دلا سکتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کو جنت دلائے، اپنی بیٹیوں کی زندگی بچانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو مذہب اسلام بدنام ہونے سے بچ جائے، ہمارا قرآن بدنام ہونے سے بچ جائے، اللہ کی ذات بدنام ہونے سے بچ جائے، تو آج نکاح کو آسان کر دو تاکہ قوم کی غریب بیٹیاں اس بات پر شکریہ ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مذہب اسلام میں پیدا کیا ہے، جہاں امیروں کا جینے کا حق دیا جاتا ہے ویسا ہی غریبوں کا بھی حق دیا جاتا ہے۔ ہاں آپ کوشش کریں نا، کہاں رہتے ہیں آپ، کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم سوشل میڈیا پہ ہنگامہ کر رہے ہیں، وہ ہنگامہ کر رہے ہیں، مسلمان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، اس کا ذمہ دار ہم ہی ہیں، ہم اپنے ایمان کو کمزور بیٹھے۔ آج کیا خطرے میں ہے صاحب؟ اسلام خطرے میں تب تھا جب میرا محبوب مکے میں پیدا ہوا تھا، ہاں تب ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی روکنے نہیں جا رہا ہے، الحمدللہ۔ ہم روزہ رکھے، کوئی روکنے نہیں جا رہا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں، کوئی روکنے نہیں جا رہا ہے۔ ہاں ہم شادیاں کریں سنت مصطفیٰ کے مطابق، کوئی روکنے نہیں جا رہا ہے۔ کیا خطرے میں ہے؟ خطرے میں تو تب تھا جب میرا محبوب مکے میں پیدا ہوا تھا، اس گھٹن گھڑی میں جس وقت لوگ بیٹیوں کو زندہ مارتے تھے، لوگ بیٹیوں کی قدر نہیں کرتے تھے، عورتوں کی قدر نہیں کرتے تھے۔ جانتے ہیں صاحب ایک اور حالات میں بتا دوں، نکاح مصطفیٰ نے بھی کی ہے، میرے پیغمبر اعظم نے بھی شادی کی ہے۔ ہم سوچتے ہیں صاحب آج ہم خطرے میں ہیں۔ خطرے میں کب؟ پیغمبر جب پیدا ہوا مکے میں، لوگ جب پیدا ہوا نا میرا مصطفیٰ، مکے میں اسلام کی باتیں کرنے لگے، اسلام پھیلانے لگے، طائف کی گلیوں میں سفر کرنے لگے میرا محبوب۔ دیکھیں کتنی مشکلوں سے اسلام ہم تک آیا ہے، جس کو ہم بالکل چٹکی میں ختم کر دے رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کی اہمیت کیا ہے، جس کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھنے کا ہمیں وقت نہیں ہے، وہ محبوب جو راتوں رات ہماری خاطر روتا رہا، وہ مصطفیٰ اپنی گنہگار امتی کی خاطر روتا رہا۔ صاحب کون سی نمازیں ہیں جو ہمیں قبر میں بچائے گی؟ کون سا مال ہے ہمارے پاس جو قبر میں ہمیں بچا کر کے جنت دلائے گی؟ کیا لے کر کے جائیں گے ہم رب کی بارگاہ میں جو ہمیں رب سے چھٹکارا دلا دے گی؟ آنا اس فقیر اور اس گنہگار امتی کے لیے میرا مصطفیٰ کتنا رو رہا ہے، کبھی راتوں رات سجدے میں کھڑا ہو کر کے روتا ہے، کبھی غار میں بیٹھ کر کے میرا مصطفیٰ راتوں رات روتا ہے، رات بھر کبھی قرآن کی تلاوت
तिलावत करता है, कभी सजदों में रात खत्म हो जाती है। हाँ, रातों रात खड़े रह जाते हैं मुस्तफा। हम क्या दे रहे हैं? हमें तो 5 मिनट मुस्तफा की महफिल में बैठने के लिए वक्त नहीं मिलता है। हमें साहिब 10 मिनट अल्लाह के लिए सजदा करने का वक्त नहीं मिलता है। हमें तो 5 मिनट कुरान बैठ करके एक सफा पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता है। आज दर दर पे घूम रहे हैं, घर परेशान हो गया, मुआशरा परेशान हो गया, कभी फला बाबा के पास जा रहे हैं, कभी फला मौलवी के पास जा रहे हैं, मौलाना ताबीज दे दो, मेरा घर परेशान है, मेरा बेटा लापरवाह हो गया है, मेरी बेटी घर को छोड़ करके चली गई है, तुम ताबीज दे दो। हाँ, बाबा ने 15,000 का ताबीज दिया, लेकिन ताबीज ने असर नहीं दिलाई है। मौलवी ने 10,000 का ताबीज दिया, ताबीज ने वो बरकत नहीं दिलाई है। आज बरकतें ढूंढ रहे हैं, कहां से बरकतें आएगी? जिस कौम को मुस्तफा की सुन्नत अदा करने के लिए वक्त न मिले, वहां बरकतें कहां से आएगी? जिस कौम को कुरान की तिलावत करने के लिए वक्त न मिले, वहां बरकतें कहां से आएगी? जिस कौम को अल्लाह रसूल को याद करने के लिए फुर्सत न मिले, वहां बरकतें कहां से आएगी? मैं कहना चाहूंगा यार, बाबाओं से ताबीज तो दूर की बात है, अगर पूरा कुरान गले में लटका लेंगे फिर भी बरकतें नहीं आएगी। अगर चाहते हैं कि आपके घरों में इनकलाब आ जाए, आपकी बेटियां महफूज हो जाए, आपके बेटे वफादार हो जाए, आपके घरों में बरकतें आ जाए, तो हर सुबह में उठना, और कम से कम अल्लाह रसूल के लिए आपको वक्त ना मिले, अपने बेटों से कहो सुबह में उठकर बेटा एक सफा कुरान पढ़ ले, अपनी बेटियों से कहो कुरान पढ़ ले, अपनी बीवियों से कहो कुरान पढ़ ले, हाँ, अपने घर वालों से कहो कुरान पढ़ ले। खुदा की कसम, जब ये हमारा दस्तूर होगा, हमारा ये रूल होगा, घरों में तिलावत कुरान होगी, तो साहिब जो तावीजों से बरकत नहीं मिलेगी, वो कुरान की तिलावतों से अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमा देगा। कहां जा रहे हैं आप? कोशिश करें ना, इनकलाब कैसे आएगा, बरकतें कैसे आएगी? शादी भी बरकत वाली चीज है। हम सोचते हैं साहिब हमने बेटे की शादी कर दिया, अपनी बेटियों की शादी कर दिया, लेकिन क्या बात है, आज सोसाइटी और समाज को आप देखते होंगे कि शादी से पहले तो घर बड़ा अच्छा लगता है। कल बेटा का दूल्हा जिसके सर पे सेहरा रखा जाएगा ना, कल यहाँ से बारात जाएगी और सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बारात जाएंगे, है ना। जो सिस्टम नहीं है साहिब, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग खिलाफ भी हो जाएंगे, लेकिन अल हक मुरुन, हक बात करवी होती है। बारात का कोई सिस्टम नहीं है मजहब इस्लाम में, लेकिन शायद उतने लोग बारात जाएंगे जितने लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, जितने लोग यहाँ नहीं बैठे हैं उतने लोग बारात जाएंगे। अल्लाह ने, मैं पैगाम देना चाहूंगा, अगर मरने के बाद, क्योंकि मौत तो साहिब गरीबों को आनी है, अमीरों को भी आनी है, शराबियों को भी मौत आनी है, नेक बंदों को भी मौत आनी है, मौलवी को भी मर जाना है, आलिम को भी मर जाना है, जाहिल को भी मर जाना है। लेकिन फर्क इस बात की होती है कि जब शराबी दुनिया से चला जाता है ना, लोग कहते हैं चलो अच्छा हुआ शराबी चला गया है। हाँ, जब चुगलखोर दुनिया से मर जाते हैं ना, लोग कहते हैं चलो अच्छा हुआ, अब मुआशरे को शांति मिलेगी, चुगलखोर जा रहा है। हाँ, अगर पापी कोई इंतकाल करके जाता है, जमाने वाले कहते हैं चलो अच्छा हुआ, एक मुआशरे से पापी जा रहा है। फर्क इस बात की है साहिब, अगर दौलतमंद गरीबों का खून चूसने वाला होगा, गरीबों को सताने वाला होगा, जब दौलतमंद का इंतकाल हो जाएगा, उसे भी उसी खाट पर लेटा करके जब दुनिया वाले ले जाएंगे, जमाने वाले कहेंगे चलो अच्छा हुआ, जिसको दौलत पे कर था वो जा रहा है, वो इंतकाल करके जा रहा है। लेकिन ऐसा मालदार बन करके मर जा, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, हाँ, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, तो कभी मस्जिद के मेंबर पे खड़े हो जाना, जुमा के दिन खड़े होकर अपने कौम से खिताब करना, ऐ दुनिया वालों सुनो, अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया है, अमीरी के बुनियाद पर मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, मेरे पास 4 बेटे अल्लाह ने दिया है, या फिर मेरे पास 3 बेटे अल्लाह ने दिया है, मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अगर कोई गरीब है जो मेरे बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता कराना चाहते हैं, खुदा की कसम, अगर ऐसे अमीर मस्जिदों से पैगाम दे और किसी गरीब का दिल एक अमीर खुश कर दे, खुदा की कसम, इधर गरीब बाद में खुश होगा, उससे पहले उसके जुमलों से मदीने का मुस्तफा राजी हो जाएगा। हाँ, ये पैगाम दो ना साहिब, है औकात। लेकिन साहिब हमने जो भी काम करना है मजहब इस्लाम के खिलाफ करना है। हम साहिब जो भी काम कर रहे हैं, क्या लेकर जाएंगे रब की बारगाह में? कोई गारंटी नहीं। आप आए दिन हादसों को देख रहे हैं, जिसे कोई गारंटी नहीं है ना, वो भी एक्सीडेंट करके दुनिया से चला जा रहा है। क्या हम रब की बारगाह में लेकर के जाएंगे? साहिब कोशिश करें निकाह हमारा ऐसा हो कि जिन शादी से मदीने का मुस्तफा राजी हो और खुदा भी राजी हो, तब निकाह के फायदे हैं। वरना साहिब आए दिन देखते होंगे, यही रीजन है कि शादी से पहले हमारा घर ठीक रहता है। शादी से पहले एक बात बता दूं, बस आखिरी बात, शादी से पहले हमारा घर बड़ा अच्छा रहता है, और शादी करना हर जवानों के लिए आसान है, कोई मुश्किल नहीं है शादी में। सिर्फ 3 मरतबा कबूल कहना है, 3 मरतबा सिर्फ कबूल कहना है, उसके बाद की बरकतें देखे साहिब। क्या रीजन है?
हमने 3 मर्तबा कबूल कह दिया, और जिस लड़की से हमने कभी बातें नहीं की, कभी मुलाकातें नहीं की, जिस लड़की को कभी देखा नहीं, हाँ जो लड़की हमारे लिए अनजान है, हमने सिर्फ 3 मर्तबा कबूल कहा, तो वो लड़की हमारे घर में आकर के हमारा काम भी कर रही है, और हमारे कहने पे बैठ रही है, हमारे कहने पर उठ रही है, हमारे कहने पे सो रही है, हमारे घर का बर्तन साफ कर रही है, हमारी नौकरानी बन करके काम कर रही है। इसमें कमाल आपका नहीं है। आपकी कोई औकात न थी कि किसी लड़की को हाथ तक लगा देते, या फिर किसी गैर लड़की को लाकर अपना चप्पल सीधी करवा लेते, अपना जूता धुलवा लेते, या अपने बदन का कपड़ा साफ करवा लेते, या घरों की बर्तन साफ करवा लेते। आपकी औकात ना थी। अरे ये 3 मर्तबा कबूल में ये छुट्टी है कि हमने सिर्फ 3 मर्तबा कबूल कहा, और आज दूसरों की लड़की आकर के हमारी खिदमत कर रही है, तो ये कमाल हमारा नहीं है, कमाल है मदीने वाले मुस्तफा का। इसलिए बरेली से आवाज आती है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आपकी औकात ना थी, ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है। फिर हम उसे अपने शादियों में क्यों नाराज कर रहे हैं, क्यों मुस्तफा का दिल तोड़ रहे हैं? ये रीजन है ना, शादी अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं करेंगे तो शादी से पहले कबूल कबूल कहना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। बीवी ला करके घर में रख लेना बड़ी आसान है, लेकिन जो बीवी आने के बाद हमारे घर में जो सिर्फ बीवी के दुपट्टे की हवाओं में एक लड़का गुम हो जाता है, माँ बाप की इज्जत शादी के बाद भूल जाता है। शादी लाकर बीवी तो रख लेता है, लेकिन शादी के बाद जो रिश्ते होते हैं माँ बाप का या भाई बहन का, वो रिश्तों में दरार क्यों आ जाता है? वो रिश्ते आखिर क्यों बिखरने लगते हैं? जबकि मैं कहूंगा यार, जब एक बेटा दूल्हा बनता है ना, और मेंबर पे खड़ा होता है या फिर तख्त पे खड़ा होता है, चौकी पर खड़ा होता है, जब एक बेटा दूल्हा बनता है, आओ साहिब मैं कहना चाहूंगा, शादी के बाद आज नफरती क्यों आम हो जा रही है? शादी के बाद आज एक बेटा बाप को क्यों नहीं पहचान रहा है? शादी के बाद एक बेटा माँ को क्यों नहीं पहचानता है? शादी के बाद एक भाई भाई से नफरतें क्यों हो जाती है? शादी के बाद एक भाई को बहन से नफरतें क्यों हो जाती है? जबकि मैं पैगाम देना चाहूंगा, जब एक बेटा दूल्हा बनकर के खड़ा होता है, सारी दुनिया उसके दोस्त है, उसके अहबाब है, उसके साथी है, सारे लोग कपड़े चढ़ा करके आएंगे, कहेंगे मेरे साथी का बारात जा रही है, हाँ मेरे दोस्त की बारात जा रही है। सारे लोग बारात में आएंगे, आने के बाद सारे लोग, कोई अपना बदन देख रहा है, कोई अपना जूता देख रहा है, कोई अपना कोट देख रहा है, कोई अपना लिबास देख रहा है। मेरा लिबास अच्छा है,